अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको शान अली टीवी में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हर शख्स अपना मजहब तब्दील नहीं करना चाहता। वो जिस मजहब से भी ताल्लुक रखता हो उसी में ही खुश रहता है। हाँ, लेकिन अगर चंद एक वजूहात हों जिनकी वजह से उसे अपना मजहब मजबूरन तब्दील करना पड़ सकता है। अगर किसी शख्स का किसी एक मजहब से ताल्लुक हो और अपने मजहब से ज्यादा उसे कोई और मजहब अच्छा लगता हो और उस मजहब के मौजज़ात और करामात से वो मुतासिर हो तो उस सूरत में वो अपना मजहब चेंज कर सकता है। अगर कोई शख्स लड़का या लड़की हो अपने होने वाले शोहर या बीवी के कहने पर जिसका ताल्लुक किसी और मजहब से हो उस सूरत में वो अपना मजहब तब्दील कर सकता है। अगर किसी शख्स के घर वालों ने अपना मजहब तब्दील कर दिया हो तो उस सूरत में भी वो अपना मजहब चेंज कर सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग अपना मजहब तब्दील कर सकते हैं। ताहम आज की इस वीडियो में आपको दुनिया के उन क्रिकेटर्स के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने अपना मजहब और नाम चेंज कर दिया। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। नंबर 5, सूरज रणदीव। सूरज रणदीव श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाजों में शुमार किए जाते हैं। पहले तो वो अच्छे खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं थे और उन्होंने अपनी जिंदगी का अहम फैसला भी अच्छा नहीं लिया। उन्होंने इस्लाम को छोड़कर बुद्धिज्म को अपना लिया और ये उन क्रिकेटर्स में शामिल हो गए जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर बुद्धिज्म को अपना लिया था। नंबर 4, तिलक रत्ने दिलशान। दोस्तों, इस क्रिकेटर का ताल्लुक भी श्रीलंका से ही है। ये श्रीलंका के साबिक कप्तान रह चुके हैं और इंतहाई बेहतरीन बल्लेबाज थे। इस वक्त ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। आपको बताएं कि ये पहले मुसलमान थे। इनका नाम मोहम्मद दिलशान था, लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम को छोड़कर बुद्धिज्म इख्तियार कर लिया और अपना नाम तिलक रत्ने मुंडिया से लागे दिलशान रख दिया और तब से लेकर आज तक लोग इन्हें तिलक रत्ने दिलशान के नाम से जानते हैं। 16 साल की उम्र में इन्होंने जो फैसला लिया मुस्लिम से बुद्धिस्ट, ये इनकी जिंदगी का सबसे गलत तरीन फैसला था और तमाम तर मुसलमान इनको इसी वजह से ही पसंद नहीं करते और अक्सर औकात इन पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। नंबर 3, महमूद अल हसन। ये अंडर 19 की सतह पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ये साल 2009 में बांग्लादेश की अंडर 19 टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। ये इंतहाई बेहतरीन बैट्समैन हुआ करते थे। अपने कैरियर के उरूज के दौरान इन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे गलत तरीन फैसला लिया जब ये मुस्लिम से हिंदू हो गए। हिंदू होने के बाद भी इन्होंने अपना दूसरा नाम दुनिया से छुपाया और पुराने नाम महमूद अल हसन के तौर पर क्रिकेट खेलते रहे। इन्हें ये अंदाजा हो गया था कि अगर मेरी असलियत दुनिया के सामने आई तो तमाम तर मुसलमान लान तान करेंगे। बिलाखिर असलियत दुनिया के सामने आ गई। इन्हें सिर्फ लान तान से ही नहीं नवाजा गया बल्कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम से भी निकाला गया। 2009 के बाद अभी तक ये क्रिकेट से महरूम है। नंबर 2, वाइन पार्नल। जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर वाइन पार्नल इस्लाम से मुतासिर हुए और मुसलमान हो गए। कहा जाता है कि इन्हें हाशिम आमला ने अपने जाती किरदार से इन्हें मुतासिर किया और इनसे बाकायदा तौर पर इस्लामी तालीम का दर्स लेकर वाइन पार्नल दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। वाइन पार्नल ने 30 जुलाई 2011 को इस्लाम कबूल किया था। नंबर 1, मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ यूहाना ईसाई मजहब के पैरोकार थे। क्रिकेट की महारत के बलबूते पर कौमी टीम का हिस्सा बने, लेकिन 2005 और 6 में इस्लाम कबूल करके अपना नाम यूसुफ यूहाना से बदलकर मोहम्मद यूसुफ रख लिया। इस्लाम कबूल करने से कबल क्रिकेट में कोई भी कारनामा सरअंजाम देते थे तो वो स्लेब का निशान बनाया करते थे, जबकि मुसलमान होने के बाद वो अल्लाह पाक के आगे सरबा सुजूद होने लगे। मोहम्मद यूसुफ ने अपने खानदान यानी बीवी को भी इस्लामी तालीमात दी और वो भी मुसलमान बन गई। काफी अरसा इनके वालिदैन इनसे नाराज रहे, लेकिन आखिरकार वो भी कायल हो गए और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। फी अमानिल्लाह।